नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आजकल हम हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, इससे इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आज ये दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो अपकमिंग टीजीटी एग्ज़ामिनेशन है और उसके बाद जेओआईटी, पटवारी, सेक्टरेट एग्ज़ामिनेशंस होगी या एंटी एलाइड एग्ज़ामिनेशन होगी, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट रहते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन 1950-1951 में, ठीक है, हाउ मेनी हेक्टेयर वर अंडर एप्पल प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश। 1950-51 में हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन के अंतर्गत कितनी हेक्टेयर भूमि थी? 400, 2000, 4000, 6, ठीक है, 6000। तो आंसर ए है। ठीक है, बहुत कम लैंड हुआ करती थी उस समय एप्पल प्रोडक्शन के लिए। उस समय लोग इतने ज़्यादा जागरूक एप्पल के रिगार्डिंग नहीं थे। एट बीच एट बीच प्लेस ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियली असिस्ट एचपीएमसी एस्टेब्लिश्ड ए पैक हाउस एंड कोल्ड रूम फॉर पैकिंग एंड ग्रिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ये आपका एचपीएमसी है, ठीक है, एचपीएमसी फलों को इम्पोर्टेंट क्या देता है, ठीक है, संरक्षण देता है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिलासपुर जिले में किस स्थान पर भारत सरकार ने फलों और सब्जियों की पैकिंग और ग्रेडिंग हेतु पैक हाउस और कोल्ड स्टोर, ठीक है, स्थापित करने के लिए एचपीएमसी को वित्तीय सहायता दी है। शाहतलाई है, अमरपुर है, घुमारवी है, ठीक है, कुटेड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर है घुमारवी। ठीक है, तो घुमारवी में इंपॉर्टेंट ये प्लांट लग रहा है, ठीक है, ये लगा है जहां पर, ठीक है, जो ये फ्रूट्स हैं इनको सिक्योर किया गया है। एट विच प्लेस ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज द हर्बल गार्डन लोकेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्बल गार्डन जो इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 ही हर्बल गार्डन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर है, ठीक है, सॉरी, मंडी के कौन से स्थान पर है। नेरचौक है, बगरोटू है, सुंदरनगर है या जोगिंद्रनगर है। ठीक है, तो आंसर हमारा आता है डी, जोगिंद्रनगर। हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन आपको याद रखने बहुत सिंपल है। एक आपको देखने को मिलेगा दुमरेड़ा। दुमरेड़ा ये रोहड़ू में जगह पड़ती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा नेरी। ठीक है, नेरी कहाँ पर है? ये हमीरपुर में है। ठीक है, हमीरपुर में आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर में, ठीक है, जिसका नाम है जंगल थालेरा। ठीक है, जंगल थालेरा ये जगह का नाम है, बिलासपुर में है। ठीक है, तो ये तीसरा आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगा और चौथा है जोगिंद्रनगर। तो 4 हर्बल गार्डन हिमाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्लियर हो गया है? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कैप्टन आरसीली एस्टेब्लिश द एप्पल गार्डन इन कुल्लू इन विच ईयर। कप्तान आरसीली ने कुल्लू में सेब उद्यान की स्थापना किस वर्ष की थी? 1870, 1895, 1905 या 1910। बहुत सिंपल और आसान प्रश्न है। 1870 में हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो सेब की खेती शुरू हुई थी कुल्लू में हुई थी। ठीक है, और उसको लाने वाले थे आरसीली। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले, ठीक है, एप्पल प्रोडक्शन 1870 में कुल्लू में शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तो बहुत बाद में हुआ है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो 1870 में ब्रिटिश किस्म के सेब यहां पर उगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन पार्क लोकेटेड ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फल प्रदर्शन पार्क कहां पर स्थित है? ऑप्शन है सालो, ठीक है, अंजोली या झालेरा या पबवाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आ रहा है कि जो फूड डेमोन्स्ट्रेशन पार्क है उन्ना में कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन आता है हमारा, ठीक है, ऑप्शन आ रहा है सलो है, अंजोली है, झालेरा है या पाबोवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो इसका आंसर आता है सलो। ठीक है, उन्ना के सालो क्षेत्र में आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इज द फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड मेडिकल प्लांट पैकिंग एंड ग्रेडिंग एचएमसी कोल्ड रूम एस्टेब्लिश। बिलासपुर जिले में, ठीक है, फल सब्जी एवं फल औषधीय पौधों की पैकिंग और ग्रेडिंग हेतु एचपीएमसी कोल्ड रूम कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन है जुखाला, घुमारवी है, शाहतलाई है। ठीक है, तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, अभी अभी इससे पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया था, घुमारवी में, ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल बजट साइज इन हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2025-26। ठीक है, 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश का जो कुल बजट है वो कितना है? ठीक है, ये प्रेजेंट
करंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ऑप्शन है 48,733 करोड़, 58,514 करोड़, ठीक है, या फिर 42,343 करोड़, या 50,190 करोड़। तो इसका आंसर है 58,514 करोड़, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश का 2024 के लिए बजट रहा है, सॉरी 25-26 के लिए बजट रहा है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इकोनॉमी इन 2024-25। 2024-25 में हिमाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, ठीक है। 4.04%, 6.7% या 7.5% या 5.3%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है, 6.7% ये हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं, ठीक है, 2025-24-25 के लिए। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पंडित दीन दयाल किसान, ठीक है, बागवान समृद्धि योजना। निम्नलिखित में कौन सा पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना से संबंधित नहीं है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल क्लियरेंस अरेंजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोली हाउस, ठीक है, इंक्रीमेंट इन फार्मर्स इनकम। तो ये फार्मर से रिलेटेड है, पोली हाउस फार्मिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर ये फार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रामीण क्लियरेंस व्यवस्था इसमें नहीं आती है, तो हमारा आंसर होने वाला बी। व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश 2025, ठीक है, 24 टू 25। हिमाचल प्रदेश के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, ठीक है। जीडीपी कितनी है हिमाचल प्रदेश की, सिंपल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 2,57,212 करोड़, 2,32,185 करोड़, 2,45,000 करोड़, या फिर 2,10,000 करोड़, ठीक है। तो इसका आंसर आता है, ठीक है, 2,32,185 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2024 और 25 के तहत ये हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन है। नियर कोटगढ़ एट विच प्लेस ऑफ एचपीएमसी अपग्रेडिंग इट्स पैकिंग हाउस, कोटगढ़ के निकट एचपीएमसी अपना पैकिंग हाउस किस स्थान पर उन्नत कर रहा है। ननखड़ी है, जारोल टिक्कर है, खदराड़ा है, बागी है, ठीक है। तो कोटगढ़ का ये जारोल टिक्कर गांव है, ठीक है, जहां पर ये ठीक है पैकिंग हाउस स्थापित किया गया है। How many percent subsidy is being provided by HP government purchase anti-hail gun to protect fruits from hail? ओलावृष्टि से सेबों की या फलों की सुरक्षा हेतु एंटी हेल गन खरीदने पर हिमाचल प्रदेश सरकार कितनी प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। एंटी गल हैन गल ये कोई भी व्यक्ति इसको परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट प्लांट लगाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट हेल गन लगाई जाती हैं जो पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें क्या होता है, मेयरली जो नेट होती है, ठीक है, जो हमारे खासकर ऑर्चर्ड जो होते हैं, बगीचे होते हैं, ठीक है, वहां पर जाली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बांस के पौधे लगाकर, ताकि वो ओलावृष्टि से सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो ये प्रश्न इससे बना हुआ है, एंटी हेल गन की जगह यहाँ पर, ठीक है, आपका प्रोटेक्टेड नेट्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंट आपको सब्सिडी मिलेगी, 25, 40, 60, 80%। तो इसमें 80% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है आपको, ठीक है, ताकि आप अपने फलों की, अपने सेबों की और दूसरे फलों को प्रोटेक्ट कर सके ओलावृष्टि से, ठीक है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश 2024-25, ठीक है, 2024-25 में हिमाचल प्रदेश की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है, 2,32,185, 2,57,212, या 245,000, या 270, ठीक है, 270,000 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितनी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की इनकम, ठीक है। तो इसका आंसर आता है बी, 2,57,212, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ 2025-26, वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति कितनी अनुमानित है, कितना पैसा सरकार कमा रही है, या सरकार की कुल आमदनी कितनी है। 48,733 करोड़, 42,343 करोड़, 43,704 करोड़, या 50,190 करोड़, ठीक है। तो इसका आंसर है, ठीक है, बी, 42,343 करोड़ अकॉर्डिंग टू जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास रिसेंट आए हैं, वहां से ये प्रश्न बन रहे हैं। एट बिच प्लेस इज कोटखाई एचपीएमसी पैकिंग हाउस लोकेटेड, कोटखाई में एचपीएमसी जो पैकिंग हाउस है वो कहाँ पर स्थित है, पुरग, ठीक है, कियारी, दारकोटी, गुम्मा। तो ये गुम्मा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा डी होगा।
एट विच प्लेस ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एचपीएमसी अपग्रेडिंग इट्स पैकिंग हाउस, कुल्लू जिले में जो एचपीएमसी हैं, ठीक है, किस स्थान पर अपने पैकिंग हाउस को उन्नत कर रहा है? ऑट है, पतली कुल है, कटरन है, बजौरा है। आई थिंक ये पतली कुल में, ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। पतली कुल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, ये प्लेस देखने को मिलेगा, ये पैकिंग हाउस देखने को मिलेगा। एट विच प्लेस ऑफ कुमारसेन जोन एचपीएमसी अपग्रेडिंग इट्स पैकिंग हाउस, कुमारसेन में कहाँ पर पैकिंग हाउस को उन्नत किया जा रहा है? ओडी है, खदराड़ा, टिक्कर, खनेटी है, तो ये तो आपको रोडू क्षेत्र में देखने को मिलेंगे सभी प्लेस। ये ओडी इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि आपका कोटगढ़ में आता है, कुमारसेन में आता है, ठीक है। बहार और मल्हार, ठीक है, एंड भागेश्वरी आर वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, ठीक है। बहार, मल्हार और भागेश्वरी किस फसल की किस्में हैं? चाय, आलू बुखारा, आलू, मशरूम। आई थिंक ये आपको चाय की फसलें देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें हम महार आता है, मल्हार आता है, ठीक है। तो ये टी क्रॉप्स है, टी की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, ठीक है। सांता रोजा इज वैरायटी ऑफ विच फ्रूट, सांता रोजा किस फल की किस्म है? आलू बुखारा, सेब, नाशपाती, खुमानी। इसके लिए प्लम होना चाहिए हमारा आंसर। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं, ठीक है, किस्मों से एक बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द स्टेट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडिया ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप, हिमाचल प्रदेश भारत का बागवानी राज्य है किस फसल के उत्पादन के कारण माना जाता है? मैंगो, एप्पल, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट या पोटैटो। तो आंसर बिल्कुल बी होगा, ठीक है, एप्पल प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भारत के अंदर दूसरा स्थान रखता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद एप्पल प्रोडक्शन में। कोटखाई एंड कोटगढ़ आर वर्ल्ड फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप, कोटखाई और कोटगढ़ किस फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सेब, केसर, चेरी। अगेन हमारा एप्पल हो जाएगा, क्योंकि कोटगढ़ ही वो क्षेत्र है जहां से हिमाचल प्रदेश के शिमला में, ठीक है, एप्पल प्रोडक्शन शुरू हुआ था। वट इज कूट, कूट क्या है? एक रोग है, औषधीय उपयोग की जड़ी बूटियां, बहुत भिक्षु है, सहायक नदी है। तो ये एक हर्ब है यूज इन मेडिसिन, ठीक है। कूट की खेती किन्नौर और लाहौल स्पीति में बहुत मात्रा में, ठीक है, ये उत्पादित होता है। What subsidy will be provided to self transport of milk beyond 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से अधिक दूर पर दूध स्वयं ले जाने पर कितना परिवहन सब्सिडी आपको दी जाएगी? 1 रुपए पर लीटर, 1.5 रुपए पर लीटर, 2 रुपए पर लीटर या 3 रुपए पर लीटर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 रुपए प्रति लीटर आपको ये आपको इनिशियल जो अभी सॉरी आपके रिसेंट इंडिसेस हैं, ठीक है, रिसेंट आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे जो 2000, ठीक है, 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टॉप इन एप्पल प्रोडक्शन, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सेब उत्पादन में सबसे पहले नंबर 1 पर शिमला आता है, ठीक है, नंबर 2 पर किन्नौर आता है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, कुल्लू आता है, मंडी आते हैं, ठीक है, तो हमारा शिमला सबसे नंबर 1 पर आएगा। Which area of Himachal Pradesh benefited first of all from apple farming introduced by Samuel Evans Stokes? Samuel Evans Stokes द्वारा शुरू की गई सेब की खेती सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कौन सा क्षेत्र लाभान्वित हुआ था? कोटगढ़, रामपुर, शिमला, मंडी, ठीक है, तो आंसर कोटगढ़ आएगा, ठीक है। 1905 वो समय था जब, ठीक है, सैमुअल इवान स्टोक यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया आए थे, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में बसे कोटगढ़ में उन्होंने एक महिला से विवाह किया जिसका नाम प्रिया देवी आता है, और वहीं पर रहने लग गए। और 1917 में, ठीक है, 1980 में इन्होंने एप्पल प्रोडक्शन सेब का बगीचा कोटगढ़ में लगाया, ठीक है, और वहीं से ही हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक एप्पल प्रोडक्शन शुरू हुआ, ठीक है। 1932 में इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और, ठीक है, इनको इन्होंने अपने आप को नाम दिया था सत्यानंद स्टोक्स, ठीक है। राम ठाकुर उसके बाद जो सत्यानंद स्टोक्स हुए, ठीक है, सत्यानंद स्टोक्स की जो बहू हैं वर्तमान में हम देखते हैं, ठीक है, श्रीमती विद्या स्टोक्स, जो कि विधानसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं एक बार, ठीक है। चलिए इसके बारे में ज़रा डिस्कस नहीं करेंगे। विच एरिया इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक फ्रूट इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में खट्टे फलों का उत्पादन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? शिवालिक में होता है, अल्पाइन होता है, या इनर हिमालय, या फिर कुल्लू घाटी? याद रखना जो हमारे लोअर एरियाज हैं, कांगड़ा आदि क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो कि शिवालिक में आते हैं सिट्रिक जो फ्रूट्स हैं उनका उत्पादन होता है, खट्टे फलों का उत्पादन होता है। आम्रपाली, मल्लिका और वेराइटी ऑफ विच फ्रूट, आम्रपाली और मल्लिका किस फल की किस्में? आलू बुखारा, कीवी, आम, सेब। तो ये दोनों आपको आम की वेराइटीज देखने को मिलेगी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, सर्वाधिक आम किस जिले में होता है? ठीक है, तो इनमें तो आपको आम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो ठंडे एरिया है, तो कांगड़ा में आपको, ठीक है, नंबर 1 पर मैंगो प्रोडक्शन देखने को मिलेगा।
लैंड ऑफ ग्रेप्स, रिब्बा इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में? कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा, ठीक है, ग्रेप्स प्रोडक्शन होता है। इंडिया में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ग्रेप्स प्रोडक्शन होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में, रिब्बा को हम, ठीक है, अंगूरों की भूमि कहते हैं। हु ब्राउट अमेरिकन वेराइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अमेरिकी सेब किसने लाए थे? आरसीली, अलेक्जेंडर को, सैमुअल इवान स्टोक। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सैमुअल इवान स्टोक्स या सत्यानंद स्टोक्स, इनका नाम बाद में पड़ा जब इन्होंने हिंदुइज्म को अपनाया था, ठीक है, 1918 में इन्होंने, ठीक है, प्रोडक्शन शुरू किया था कोटगढ़ में। When was commercial apple farming started हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सेब की व्यावसायिक खेती शुरू कब हुई थी? तो आप कर सकते हो 1918, ठीक है, 1980 में, ठीक है, सत्यानंद स्टोक्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट एप्पल गार्डन प्लांटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सेब का पहला बाग कहाँ लगाया गया था? शिमला में, कांगड़ा में, कुल्लू में, किन्नौर में। तो इसके बारे में मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कुल्लू में 1870 में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सेब का, ठीक है, बगीचा लगाया गया था आरसीली के द्वारा। वेयर द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर है? बद्दी, सोलन, परमाणु, बरोटी वाला। तो परमाणु आपको देखने को मिलेगा, जहां पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी आती है, जहां पर, ठीक है, फलों का काफी मात्रा में क्या होता है, ठीक है, लेन देन होता है या व्यवसाय होता है। विच वैली इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक फ्रूट्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में खट्टे फलों का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? रावी वैली, शिवालिक वैली, बास्पा वैली, ठीक है। तो शिवालिक वैली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? लोअर हिमालयाज में, बाकी ये अपर हिमालयाज का पार्ट है, इसलिए, ठीक है, अपर हिमालयाज में ज्यादा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक जो फ्रूट है वो देखने को नहीं मिलते। सांता रोजा, मारिकोजा, आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुके हैं। आलू बुखारा या प्लम की एक इंपॉर्टेंट किस्म है। In which year did Arceli start the plantation of British spices garden in Kullu Valley? ठीक है, स्पीशीज है ये। आरसीली कुल्लू घाटी में ब्रिटिश प्रजाति उद्यान की किस वर्ष की थी? तो ये मैं प्रश्न आई थिंक पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, डी आंसर 1870 में, ठीक है, इसका प्रोडक्शन शुरू किया था आरसीली ने। इन विच ईयर डिड सैमुअल इवान स्टोक्स स्टार्ट अमेरिकन स्पेशीज एप्पल, ठीक है, फार्मिंग इन दी कोटगढ़ एरिया? सैमुअल इवान स्टोक्स ने कोटगढ़ क्षेत्र में अमेरिकी सेब प्रजाति की खेती किस वर्ष शुरू करी थी? ठीक है, तो हम आंसर करेंगे 1918। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। हाउ मच परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इज कंपल्सरी टू मिक्स विद कोल्ड ड्रिंक्स? ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में सेब के रस को मिलाना कितने प्रतिशत तक अनिवार्य है? 20, 5, 15%, 10%? आई थिंक ये 10% होना चाहिए, ठीक है, 10% मिक्सिंग होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Who was the first local peasant to plant an apple plant in the apple garden of Kullu Valley? कुल्लू घाटी के सेब उत्पाद में सेब का पौधा लगाने वाला पहला स्थानीय किसान कौन था? तो कुल्लू के एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, ठीक है, कर्नल पृथ्वीचंद, प्रताप सिंह, महेश्वर सिंह या पादा बंसीलाल, ठीक है। तो डी आंसर आएगा पादा बंसीलाल, वो व्यक्ति था, ठीक है, जिसने, ठीक है, कुल्लू में लोकल फार्मिंग या लोकल आदमी था जिसने एप्पल प्रोडक्शन शुरू किया था। 1985 the Palampur mushroom development project was started with the technique of which country? वर्ष 1985 में पालमपुर में मशरूम विकास योजना परियोजना किस देश की तकनीकी से शुरू हुई थी? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश है, ठीक है, डच है, अमेरिकन है, ब्राजील है। तो हॉलैंड के निवासी डचों की सहायता से ये कार्य शुरू हुआ था। एट विच प्लेस ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट द शीप ब्रीडिंग फार्म लोकेटेड? शिमला जिले में भेड़ प्रजनन जो फार्म है वो कहाँ पर है? टिक्कर, चिड़गांव में, थारो में या ज्यूरी में? ठीक है, तो ज्यूरी एक इंपॉर्टेंट स्टेशन पड़ता है, यानी कि लास्ट स्टेशन है, उसके बाद किन्नौर शुरू हो जाता है, ठीक है, वहां पर भेड़ प्रजनन केंद्र आपको देखने को मिलेगा। विच एनिमल वैक्सीनेशन इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस पशु रोग का टीका निःशुल्क किया जाता है? रानीखेत रोग, मारेक रोग, रेवीज या उपरोक्त सभी? ठीक है, आई थिंक ये तीनों रोग होंगे। रानीखेत एक इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज है, ठीक है, जो आपके जो चूजे होते हैं, चूजे यानी कि जो आपके चिकन होता है उससे फैलने वाला ये डिजीज है। और ठीक है, जो आपका मारेक रोग है ये भी एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस से होने वाला। और रेबीज तो आपको पता ही है, ठीक है, रैबिडो वायरस इंपॉर्टेंट इसका वायरस होता है, ठीक है, मुख्यतः कुत्तों के काटने से ये रोग फैलता है, ठीक है, पशुओं में।
और इंसानों में भी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, डी। विच फिश फार्म इज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाज फ्लडेड रिसेंटली? कुल्लू जिले में हाल ही में कौन सा मछली फार्म बाढ़ में प्रभावित हुआ? मोहली, पतलीकुल, हम, ठीक है, हमें नहीं, आई थिंक इसमें नागिनी होगा, आई थिंक, ठीक है। नागिनी जो आपका इम्पोर्टेंट जो कि आपका फिश फार्म था। एट विच प्लेस ऊना डिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म लोकेटेड? ऊना जिले में सरकारी पोल्ट्री फार्म कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? 16 अंजलि है, बंगाणा है, या थाना कला है, ठीक है। तो अंजलि जो इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पोल्ट्री फार्म। Which two district of हिमाचल प्रदेश have been selected for rabbit development? खरगोश विकास हेतु हिमाचल प्रदेश में कौन से दो जिले चयनित किए गए हैं? कुल्लू और शिमला है, शिमला और सोलन है, सोलन और बिलासपुर है, बिलासपुर और ऊना है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जो आपके खरगोश पाले जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो कुल्लू हैं, ठीक है। और शिमला को भी इसमें साथ में लिया गया है कि यहाँ पर हम, ठीक है, अंगोरा फार्म को डेवलप करेंगे, खरगोश विकास का पालन शुरुआत करेंगे। Which cow and buffalo in हिमाचल प्रदेश आर इंक्लूडेड अंडर द लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम? पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में किन गाय भैंसों को शामिल किया गया है? ठीक है, पशुधन में, ठीक है, 5 लीटर वाले, ठीक है, जो प्रतिदिन 5 लीटर या उससे अधिक दूध देती हैं गाय, ठीक है, उसमें पशुधन, ठीक है, उसको लाइफ स्टॉक में शामिल किया गया। इन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश ट्राउट फिश फाउंड? हिमाचल प्रदेश की किन नदियों में ट्राउट मछली पाई जाती है? पब्बर, ठीक है, उहल, बास्पा, आई थिंक ये सभी हैं, ठीक है। बास्पा किन्नौर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्म है यहाँ पर भी। उहल मंडी में आपको देखने को मिलेगी। पब्बर रोहड़ू में, यहाँ पर भी आपको, ठीक है, ट्राउट फिश के प्रोडक्शन देखने को मिलता है। विद विच बैंक इज द कोऑपरेटिव मिल्क गंगा स्कीम बीइंग ऑपरेटेड हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन मिल्क गंगा या हिम गंगा इसको बोलते हैं, किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? स्टेट बैंक है, नाबार्ड है, कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर यूको बैंक है? ये नाबार्ड के तहत, ठीक है, 2023 में शुरू हुई थी, ठीक है, जिसके तहत ये कहा गया कि जो भी आपके गवर्नमेंट है वो लगभग 80 रुपए लीटर आपसे दूध खरीदेगी, ठीक है, और 100 रुपए आपका बफेलो मिल्क खरीदेगी, ठीक है। इस तरह से कुछ स्कीम चली थी 2023 में। फ्रॉम विच कंट्री एरिया अंगोरा रैबिट इंपोर्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश सरकार ने अंगोरा खरगोश किस देश से आयात किया है? ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी जर्मनी है, सोवियत संघ या अमेरिका है? तो इसमें वेस्ट जर्मनी का आंसर आएगा, ठीक है। वेस्ट जर्मनी से हमने ये इम्पोर्ट किया है और डेवलप कर रहे हैं। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस काउ मिल्क? गाय को दूध का संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 45 रुपए पर लीटर, 51 रुपए पर लीटर, 55 और 61। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट सर्वे है, इसमें 51 रुपए प्रति लीटर दूध की दर रखी गई है, यानी कि 51 रुपए आपको, ठीक है, जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है। वेयर इज द मेल शीप सेंटर लोकेटेड हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में नर भेड़ प्रजनन कहाँ पर है? महला, हरचकिया, जाड़ा, नांगवाई, मंडी, ठीक है, झड़ग शिमला, ठीक है, महला चंबा, ठीक है। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में जो मेल शीप सेंटर हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, महला चंबा, ठीक है, हर चक्कियाँ, ये तो कांगड़ा का इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, झड़ग ये शिमला का है, नागवाई ये मंडी है। आई थिंक इसका आंसर होगा महला। महला होना चाहिए या नागो, इसको चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ये लास्ट लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नागोई मंडी है इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसको डी कर सकते हैं। एट विच प्लेस ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज द फिश फार्म लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिले मछली फार्म कहाँ पर है? पतलीकुल, बिल्कुल है पतलीकुल, ब्यास नदी पर आपको देखने को मिले कुल्लू में। मोहल आपको देखने को मिले, नागिनी, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुल्लू की क्षेत्र है जहां पर आपको फिश फार्मिंग देखने को मिलेगी। पोलवर्थ, ठीक है, और कॉरिडेल एंड ब्लैक फेस किस पशु की किस्में हैं? आर ब्रीड्स ऑफ विच एनिमल्स? ठीक है, पोलवर्थ, कॉरिडेल, ब्लैक फेस किस पशु की नस्लें हैं? सब्जियां हैं, मसाले, पशु लिखा है तो यहाँ पर भेड़ और भैंसी पशु हैं, तो शीप की हैं। इनिशियली ऑस्ट्रेलिया में 1880 में डेवलप की गई थी पोलवर्थ और कॉरिडेल जो किस्में थी, ठीक है, और उसको भारत में भी बढ़ावा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा है जो कि शीप फार्मिंग करता है। इन विच, ठीक है, रिजर्वियर इज द पर हेक्टेयर प्रोडक्शन मैक्सिमम इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन किस जलाशय में सर्वाधिक है? चमेरा, पोंग डैम, गोविंद सागर, रंजीत सागर? तो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो पर हेक्टेयर जो फिश फार्मिंग है वो कहाँ पर होती है? गोविंद सागर, बिलासपुर में होती है।
हेल्प फ्रॉम विच कंट्री इज बीइंग टेकन फॉर ट्राउट फिश प्रोडक्शन इन कुल्लू वैली? कुल्लू घाटी में ट्राउट मछली उत्पादन के लिए किस देश से सहायता ली जा रही है? स्वीडन है, नॉर्वे है, इटली है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, तो ये आपका नॉर्वे की सहायता से, ठीक है, फॉर्म किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में फिश फार्म को। इन विच ईयर वाज द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड, ठीक है, बी कीपिंग सेंटर एस्टेब्लिश इन नगरोटा? नगरोटा में सरकारी सुरक्षित मधुमक्खी पालन केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1936, 1939, 1945? ठीक है, तो इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। 1936 में, ठीक है, इसको फॉर्म किया गया था। When was the चंबा मिल्क स्कीम स्टार्टेड? चंबा मिल्क योजना कब शुरू हुई थी? 1966, 1978, 1972 या 1984? ठीक है, तो ये स्कीम कब शुरू हुई थी? 1978 में। ठीक है, इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं। एट विच प्लेस द शीप रियरिंग सेंटर लोकेटेड इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? हमीरपुर जिले में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? ताल, नाल्टी, लाड्रो या भूमपल? तो आपको ताल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमीरपुर का क्षेत्र है। एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज द हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में अश्व प्रजनन केंद्र लारी लाहौल स्पीति, नीदर कुल्लू, ठीक है, ज्योरी शिमला या फिर दक्षाई सोलन? तो आपको ये लाहौल स्पीति के लारी में देखने को मिलेगा। वेयर इज द लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग सेंटर इन एशिया लोकेटेड? एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, जो मछली प्रजनन केंद्र वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? बिलासपुर है, रोहडू है, देवली है, बरमाणा है? तो आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बिलासपुर के एक स्थान जगह है जिसका नाम है दियोली, दिहोली में घंबर खड़ पर स्थित है एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, प्रोडक्शन फार्म है। ताल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर विच सेंटर? हमीरपुर जिले का ताल किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़ प्रजनन केंद्र, मछली, तो अभी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था ये क्वेश्चन, शीप ब्रीडिंग सेंटर है। अंडर विच डेयरी डेवलपमेंट स्कीम वेयर इज द मिल्क प्रोसेस प्लांट बी एस्टेब्लिश्ड? डेयरी विकास योजना के अंतर्गत मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? रोडू है, करसोग है, गगरेट है और उन्ना है? ठीक है, ठीक है, रोडू है, करसोग है, गगरेट है और उन्ना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, आई थिंक ये गगरेट होना चाहिए। ठीक है, उन्ना का गगरेट होना चाहिए। फिर भी क्वेश्चंस को चेक जरूर किया जा रहा है। अंडर डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, इसमें आई थिंक एक जगह चक्कर होना चाहिए था। ठीक है, चक्कर होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा जी, चलिए इस क्वेश्चंस को, ठीक है, कमेंट में हम पिन कर लेंगे। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि गगरेट है या उन्ना है। ठीक है, इसको चेक किया जाएगा। 62, हाँ, इसका आंसर सी है। ठीक है, गगरेट में ही, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सी है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। एट विच प्लेस वाज द हिमाचल प्रदेश शीप ब्रीडिंग सेंटर ओपन? हिमाचल प्रदेश का भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया था? ज्यूरी, नांगवाई, ताल, हमीरपुर? ठीक है, आई थिंक ये सभी हैं। ताल में भी आपको देखने को मिलेगा, नागवाई मंडी में भी देखने को मिलेगा और ज्यूरी शिमला में भी देखने को मिलेगा। सरोल ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर विच एक्टिविटी? चंबा जिले का सरोल किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगोरा पालन, भेड़ प्रजनन, मत्स्य और मधुमक्खी? तो ये भी शीप ब्रीडिंग के लिए ही फेमस है। मिल्क डेवलपमेंट प्लांट अंडर इंडो जर्मन प्रोग्राम एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? इंडो जर्मन कार्यक्रम के अंदर मंडी जिले में दुग्ध विकास संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? करसोग, चक्कर, कुमन, कुटला? तो बल क्षेत्र है, बल क्षेत्र में एक जगह पड़ती है चक्कर, जहां पर ये एस्टेब्लिश किया गया। वेयर इज द अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड? अंगोरा, अंगोरा खरगोश प्रजनन कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ज्यूरी शिमला है, नागवाई मंडी है, ताल हमीरपुर है, कमांड मंडी है? ठीक है, तो आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, ये मंडी के नागवाई में। महाशीर एंड मिरर कार्प आर फेमस स्पीसीज ऑफ विच ग्रुप ऑफ हिमाचल प्रदेश? महाशीर और मिरर कार्प आपको जैसे कि पता ही है, हिमाचल प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हल्दी, मशरूम, मछली, भेड़, तो ये फिश की इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। ठीक है, महाशीर का सबसे पहला फार्मिंग, ठीक है, ब्यास नदी पर किया गया था। और जो आपके इंपॉर्टेंट मिरर कार्प और दूसरी आपके जो ट्रॉट फिश है, उसका फार्मिंग भी सबसे पहले ब्यास रिवर में ही शुरू किया गया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के दूसरे स्थानों पर शुरू हुआ था।
एट बिच प्लेस ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश सरकार का भेड़ प्रजनन केंद्र शिमला जिले के स्थान पर उपस्थित है, चौपाल क्यारी ज्योरी। मैंने इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको या ये फार्मिंग आपको ज्यूरी में देखने को मिलती है, ठीक है। When was the हिमाचल प्रदेश मिल्क गंगा स्कीम स्टार्टेड? हिमाचल प्रदेश में मिल्क गंगा योजना कब हुई थी? इनिशियली 2009 में, और इसको 2023 में रिवाइज किया गया है, जिसकी चर्चा हमने पहले करी थी कि जो आपका जो कऊ मिल्क है वो 80 रुपये दूध 80 रुपये लीटर आपसे सरकार खरीदेगी, और जो वफेलो मिल्क है वो 100 रुपये प्रति लीटर खरीदेगी, ठीक है, जिस पर काफी मात्रा में खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। तो आज का इंपॉर्टेंट इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक हिमाचल प्रदेश से यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट में अपने रिव्यू भी दीजिए, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।